तो देखिए, चौथे चरण में कई ऐसे दिग्गज थे जिनकी साख दांव पर लगी थी, जिन पर ना सिर्फ अपनी सीट बल्कि आसपास की सीट को जिताने की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन जनता की कसौटी पर कौन पार करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस चरण में लखनऊ का वो किला भी था जिसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। खत्म हुआ चौथा फेज, जनता के बीच किसका क्रेज? ईवीएम में लॉक हुई दिग्गजों की किस्मत। यूपी चुनाव की सबसे धुआंधार जंग, वोटर किसके संग? तीन केंद्रीय मंत्री और यूपी के 4 मंत्रियों की सबसे बड़ी परीक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे की चौथी लड़ाई भी खत्म हो गई है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 624 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी है। यह चरण इसलिए भी सबसे अहम था क्योंकि इसमें राजधानी लखनऊ से लेकर कांग्रेस के आखिरी किले रायबरेली तक का नाम शामिल था। इस चरण में वो लखीमपुर खीरी भी था जिसकी हिंसा ने सियासी उबाल ला दिया था। इस राउंड में वो हरदोई भी था जहां पिछले 40 साल से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा थी केंद्र की मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की, जिनके ऊपर अपनी संसदीय सीट की सभी विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी थी। और ऐसी ही अग्नि परीक्षा को पार करना था योगी सरकार में शामिल उन 4 मंत्रियों को जिन्हें चौथे चरण में अपना बाहुबल साबित करना था। गौरतलब है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से, वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। ठीक इसी तरह इस चरण में योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, धुन्नी सिंह और जय प्रताप सिंह जैकी जैसे महारथियों की साख भी दांव पर लगी थी, जिन्हें न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपने आसपास की सीटों को भी जिताने की जिम्मेदारी थी। चौथे चरण में 9 जिलों की जिन 59 सीट पर वोटिंग हुई उसमें कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिखी। इसमें सबसे ऊपर था लखनऊ का किला, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। लखनऊ कैंट सीट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का मुकाबला सपा के सुरेंद्र गांधी उर्फ राजू गांधी से रहा। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर भाजपा के राजेश्वर सिंह का मुकाबला सपा के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा से नजर आया। हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, किसी और से क्या डरना, कोई डर नहीं लग रहा। सरोजिनी नगर में इस बार जीत किसकी होगी? सरोजिनी नगर में ही नहीं, सिर्फ सरोजिनी नगर तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। पूरे उत्तर प्रदेश में आप ऐसी हवा चल रही है, ऐसा लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, इतनी नाराजगी है कि पूरी ताकत से जनता आपका साथ दे रही है, हर वर्ग हर समाज आपका साथ दे रहा है। लखनऊ पूर्व सीट पर योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन की टक्कर सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से थी। कांटे की टक्कर तो हरदोई की सदर सीट पर भी दिखी, जहां पिछले 40 साल से नरेश अग्रवाल के परिवार का कब्जा है। 2017 में भाजपा की प्रचंड लहर के बाद भी यह सीट सपा के सिंबल पर नितिन अग्रवाल ने जीत ली थी। इस बार नितिन अग्रवाल भाजपा का कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं, जिनके सामने सपा के अनिल वर्मा मैदान में थे। कमल तो खिल ही गया है और हरदोई में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। मैं जो देख रहा हूँ प्रदेश में, जिस तरीके से लोगों का उत्साह प्रदेश की सरकार के प्रति, योगी जी के नेतृत्व के प्रति है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति है, फिर से 300 पार हम होने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।
रायबरेली की सदर सीट पर भी मुकाबला कड़ा था, जहां भाजपा के अदिति सिंह, सपा के राम प्रताप यादव और कांग्रेस के मनीष सिंह के बीच टक्कर नजर आई। इस चरण में लखीमपुर हिंसा का भी टेस्ट था। यहाँ की निघासन सीट पर भाजपा के शशांक वर्मा और सपा के एसपी कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चौथे चरण की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, क्योंकि 2017 में भाजपा गठबंधन ने 59 में से 51 सीट जीत ली थी और लखनऊ का रास्ता इसी चरण में तय कर लिया था। यही वजह है कि इस चरण को दूसरा हॉट राउंड माना जा रहा था, क्योंकि जो इस चरण को जीतेगा वही बनेगा यूपी का सबसे बड़ा बॉस। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।